नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल ईशानी कॉमर्स लर्निंग पे। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पिछले क्लास में हमने देखा था कि आपके एडमिशन चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट थे, सम कैसे करने हैं, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पे जो क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एडमिशन। क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं एक बार। मिस्टर दीपक एंड मिस्टर करण वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली। ये जो 3:1 है ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एट एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 के रेट में। देखना है क्या क्या दिया हुआ है। सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट, दीप का 60,000 और करण का 20,000 और जनरल रिजर्व। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। असेट साइड में दिया हुआ है आपका कैश, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ठीक है, आगे अब आप एडजस्टमेंट्स देखो। दे एडमिट शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, द टर्म बीइंग दैट। उन्होंने शुभम को एडमिट किया 1 अप्रैल 2018 को, और उनके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं शुभम के एडमिशन के बाद वो देखते हैं। ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कितना कैपिटल लेके आ रहा? 20,000। शेयर क्या है उसका? 1/5। कितने में? पूरे प्रॉफिट में। और वो 10,000 रुपीज गुडविल के लिए भी ला रहा है, तो आपको गुडविल का कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। आप क्या करो, सन्ड्री डेटर्स को टिक मार्क कर लो। जो आपके असेट साइड में सन्ड्री डेटर्स दिख रहा है उसको आप टिक मार्क करो। क्यों टिक मार्क करने बता रहा हूं मैं? देखो, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब कॉन्सेप्ट वाला आपका चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपका चैप्टर के वेटेज का मैं बता रहा था, जो बेसिक लेक्चर थे कि आप कैसे 2.5 महीने के अंदर 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास आंसर शीट आती है 15 मिनट्स पहले, उस टाइम में आप क्या करोगे, फॉर्मेट प्रिपेयर करके रख लोगे। तो पहला स्टेप सम सॉल्व करने का वही है। सबसे पहले आप क्या करो, 15 मिनट्स के अंदर में आप अपना सारे चैप्टर्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको पता है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले, उसका फॉर्मेट प्रिपेयर करो। फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी चीजें दी हुई है बैलेंस शीट की उनको पोस्ट कर देंगे, जो रिलेवेंट जहां पे जाना है। अगर किसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो उसको आप क्या कर दोगे, वहां पे टिक मार्क करके रख दो। टिक मार्क करने का फायदा क्या होता है क्वेश्चन में, जब आप उसकी पोस्टिंग करते हो उस टाइम पे आपको दिमाग में रहता है कि उसके नीचे एक लाइन स्किप करना है, उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है और उसको इनर कॉलम में लिखना है। ये बेनिफिट होता है। तो आप डेटर्स में टिक मार्क करो। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर में टिक मार्क करो। स्टॉक शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। दोनों का अप्रिशिएशन है, दोनों में टिक मार्क कर दो, स्टॉक में और बिल्डिंग में। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के थ्रू आपको क्या करना है, नए पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको एडजस्ट करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। जब आपको मैं बेसिक वाले, आपको जब वीडियो में आपको मैंने ये चीज बताया था कि एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ही आएंगे, इसीलिए मैं सिर्फ उस पे ही आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। टाइम कम है, हर एक सम करवाने का टाइम नहीं है। ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट देखो क्वेश्चन का, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। गॉट इट। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का आपका, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल
एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 कॉलम डालना, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। नीचे में मैंने बोला था वर्किंग नोट में आपको क्या करना है, कैश और बैंक अकाउंट बना लेना। तो यहाँ से आपका वर्किंग नोट चालू हो जाएगा। छोटा सा आप कैश और बैंक का फॉर्मेट बना के छोड़ दो। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाने में मिनिमम 5 to 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए मैं आपको बोला था कि जब आपका 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आंसर शीट मिलने के बाद, उसी टाइम में आप क्या करो, फॉर्मेट बना के छोड़ दो, टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको बाद में। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये आपका लायबिलिटीज साइड, अमाउंट, ये असेट्स, अमाउंट एंड अमाउंट। माफ़ करना दोस्तों, हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, एडजस्ट करो। यहाँ आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम क्या हैं आपके, दीप, करण, एंड शुभम। पॉइंट वही 5 पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप ये पूरा चैप्टर कर सकते हो, जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। यह है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अब मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की पोस्टिंग करेंगे। बैलेंस शीट की पोस्टिंग करो सबसे पहले, उसके बाद जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है पोस्टिंग करते टाइम उसके नीचे एक लाइन स्पेस छोड़ना है और अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, दैट्स इट। 3 से 4 मिनट का टाइम आप दो पोस्टिंग करने के लिए, एक सम मैक्सिमम 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आते हैं क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कहाँ आएगा, लायबिलिटीज में। ऊपर में कैपिटल अकाउंट के लिए स्पेस छोड़ो। क्रेडिटर्स अमाउंट इज 40,000, तो यहाँ हमने लिख लिया 40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्स पेबल, नो एडजस्टमेंट, लायबिलिटीज साइड, बिल्स पेबल, अमाउंट 10,000। नेक्स्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज साइड, अमाउंट इज 11,000। नेक्स्ट है आपका कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है, लायबिलिटीज है, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट इज 60 एंड 20, दीप का 60,000 और करण का 20,000। क्या इसका भी कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, नहीं। अब आते हैं असेट साइड में, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आप लिख दो टू बैलेंस बीडी, अमाउंट इज 40,000। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, अमाउंट कितना है डेटर्स का 32,000, इनर कॉलम में लिखो आप 32,000, एक लाइन स्पेस छोड़ना है नीचे।
लैंड एंड बिल्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस है, तो यहाँ लाइन छोड़ा मैंने, नेक्स्ट लिखा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 16,000। नेक्स्ट स्टॉक एडजस्टमेंट है, फिर से एक लाइन छोड़ो, स्टॉक अमाउंट 20,000, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ आप लिखो प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट डायरेक्टली जाएगा आपका आउटर कॉलम में 30,000। नेक्स्ट फर्नीचर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस है, फर्नीचर अमाउंट 11,000, इनर कॉलम। पोस्टिंग हो गई। किसी को कुछ डाउट है अगर पोस्टिंग में? कुछ नहीं करना, जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं रख देनी है, दिमाग लगाना है नहीं है। जिसका सिर्फ अकाउंट बनाया गया, जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया गया तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज में है तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट असेट्स में है, इसके लिए उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है। अब आते हैं पहला, फर्स्ट है he shall have to bring in 20,000 as his capital brought by new partner, entry is cash account debit to new partners capital account, कैश अकाउंट डेबिट हुआ एंट्री में, तो कैश अकाउंट के किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू शुभम्स कैपिटल, कितना लेके आया कैपिटल? 20,000। शुभम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ एंट्री में, तो शुभम के कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट। किसके अकाउंट में लिखेंगे? दीपकरण में नहीं, शुभम में 20,000। आगे पढ़ो, आगे बोला है फॉर 1/5 ऑफ हिज शेयर। नेक्स्ट इज 10,000 एज इज गुडविल, गुडविल के लिए वो कितना लेके आया? 10,000 लेके आया। तो गुडविल लेके आया है, दो कंडीशन थे हमारे पास गुडविल के लिए। पहला था ब्रिंग इन कैश, नॉट ब्रिंग इन कैश। ब्रिंग इन कैश है तो उसके लिए मैंने आपको एंट्री दी थी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो कैश अकाउंट के किस साइड में? डेबिट साइड में। टू गुडविल कितना लेके आ रहा? 10,000। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला था मैंने आपको? देखना है क्वेश्चन में कि रिटेन कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है। कुछ नहीं बोला, अगर कुछ नहीं बोला तो हम क्या एज्यूम करेंगे? रिटेन्ड हो रहा है, बिजनेस में ही पैसा है। अगर बिजनेस में भी पैसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो दोनों ओल्ड पार्टनर्स है उनके बीच में वो 10,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आप वर्किंग नोट में दिखा देना। वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि दोनों रेशियो, ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम होगा। प्रूफ करके दिखा देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो था इनका 3:1, तो 3/4 माइनस, अगर मैं दीप के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो, और अगर मैं करण के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो 1/4 माइनस। न्यू रेशियो पता है? नहीं, कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू दीप, करण एंड शुभम। शुभम कितने के लिए आया है? शुभम केम फॉर 1/5। किस में से? तो मैंने आपको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल सा बताया था। लेट टोटल फर्म का आपका प्रॉफिट 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर 1/5, बचा कितना? 4/5। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? दोनों पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 4/5 एंड 4/5 इंटू इनका ओल्ड रेशियो है 3/4 इंटू 3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 = 12 एंड 5 4 = 20, 12 20, सॉरी ये 1/4 है, 4/20। अब इसका डिनोमिनेटर 5 है और बाकी दोनों का 20 है, तो इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। 4/4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बना? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 12:4:4, दैट इट मीन्स 3:1:1। तो अगर आप इन दोनों का देखो तो कितना आया न्यू रेशियो इनका? 3:1:1, तो 3:1:4:1:5, 3/5। तो यहाँ आप माइनस करो 3/5, यहाँ 1/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे 20, 5 3 = 15 माइनस
12 इज इक्वल टू 15 माइनस 12 3/20। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगेन डिनोमिनेटर 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/20, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:1। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1। सेक्रीफाइसिंग क्या निकला? 3:1। अब ये क्यों निकाला? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। गुडविल कितना था टोटल? 10,000। इस 10,000 को किस रेशियो में बांटना? 3:1 के रेशियो में। तो दीप का किस शेयर कितना? दीप इज इक्वल टू 10,000 इंटू 3/4, एंड करण इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1/4। Deep is equal to 10,000 into 3/4 and Karan is equal to 10,000 into 1/4। तो 4 से अगर आप डिवाइड करोगे, 10,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 3 7,500, और करंट का आएगा 2,500। इसके लिए मैंने आपको एंट्री क्या दी थी? रिटेंड की। रिटेंड की एंट्री क्या थी? एंट्री विल बी, क्या होगी एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का तो अकाउंट हमने बनाया नहीं, तो फिर गुडविल के लिए टेंशन नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना था? दीप का शेयर आया था आपका 7,500 और करण का 2,500। क्या शुभम को भी कोई शेयर मिलेगा? नहीं। एनी डाउट ऑन दिस? अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। अ प्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए अभी से पैसा जमा करके रख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो डेटर्स है उसका 5% डेटर्स आपको फ्यूचर में पैसा नहीं देगा। अगर डेटर्स का 5% डेटर्स मेरे को फ्यूचर में पैसा नहीं देगा तो मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन। अच्छा, इस लॉस के कारण आपके एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कम होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेटर्स कितना बोला? 5%। तो आप कैलकुलेट कर लो, 32,000 इंटू 5%, नहीं 1600 आएगा, 1,600। तो आपने यहां लिख दिया 1,600 टू डेटर्स, और डेटर्स से क्या करेंगे? लेस RDD, या फिर आप इसी को PDD भी बोल सकते हो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नेक्स्ट पे आते हैं। पोस्टिंग हमेशा हर एक एडजस्टमेंट की दोनों जगह साथ में करनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक जगह पे पोस्ट किया दूसरे जगह पे छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री दोनों जगह पे साथ में करनी है। एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होना ही होना है, वो आपको भी पता है। नेक्स्ट आते हैं, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। डेप्रिशिएट करने का मतलब ज्यादा या कम? कम। अगर कम किया, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। तो यहां आप लिखोगे टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे? अब आपका टोटल डेटा फर्नीचर कितने का था? 11,000 का 20%, तो 11 2 22, 2,200। तो यहां आपने लिख दिया 2,200। फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा है, ऐड और लेस? लेस डिप्रिशिएशन कितने से? 2,200 से। दोनों जगह पे साथ में पोस्टिंग करना है। नेक्स्ट है, स्टॉक शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 5%। अब अप्रिशिएटेड बाय मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीज हो रहा है स्टॉक का वैल्यू। प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। बाय स्टॉक। अमाउंट कितना स्टॉक का? 20,000। 20,000 का 5%, 1,000।
ऐड करना है या लेस करना है? ऐड करना है, ऐड एप्रिसिएशन। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप लोग को एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म यूज करना है। 1000। अच्छा, जो माइनस वाले हैं उनको ब्रैकेट में जरूर दिखाना, एग्जामिनर को समझता है, ये स्मार्ट वर्किंग है, इन सब का इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है आपका एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का भी वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है। कितने से? 20% से। बिल्डिंग है कितना? 16,000। 20% 16,000 का 16 2 जा 32। सिंपल सा है, आपको कैलकुलेशन में इतना दिमाग नहीं लगाना, टेबल याद रखो। 16 2 जा 32 मीन्स 3200 से उसका वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो यहां क्या कर देंगे? ऐड एप्रिसिएशन 3200। और सेकेंड, अगर इंक्रीज हो रहा है असेट्स का वैल्यू तो प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 3200। आगे क्या बोला है? कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ये वाला जो एडजस्टमेंट है सबसे लास्ट में करना। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन को क्लोज करो, कैलकुलेट करो यहां से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस साइड का टोटल 3800, इस साइड का ज्यादा है 4200, तो ये टोटल दोनों साइड में लिखेंगे 4200। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना प्रॉफिट हुआ? 6 to 8, 8 और 4 12, 400 का प्रॉफिट। अब इसको क्यों कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? दीप एंड करण। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 400 इंटू 3/4, 400 इंटू 1/4, 300 एंड 200। इसको कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट में। तो ये डेबिट में ट्रांसफर होके कहां आएगा? यहां क्रेडिट में। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 300 एंड 100 हो गया। इतना कर लिया आपने। अब क्या करना है? कैपिटल को क्लोज करना है। कैपिटल को क्लोज करने से पहले वो एडजस्टमेंट याद रखना। क्या बोला है? योर कैपिटल अकाउंट शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको जरूरत थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, आपने यहां कैलकुलेट करके रखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1। अब इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है इनका क्लोजिंग बैलेंस। कैसे करेंगे वो देखो। नया पार्टनर का शेयर क्या है? 1 के लिए उसका कैपिटल कितना है? 20,000। वो चेंज नहीं होगा उनका कैपिटल। नया पार्टनर का कैपिटल कभी चेंज नहीं होगा, वो जितना लेके आया वो उतना ही रहेगा। और उसका शेयर कितना है? 1 के लिए कैपिटल 20,000। तो दूसरे पार्टनर का करण का शेयर क्या है? 1, तो उसके लिए उसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 20,000। दीप का कैपिटल कितना है? 3 के लिए उसका कितना हो जाएगा? 1 के लिए अगर 20 है तो 3 के लिए 60,000। ये जो आया 20-20-60 या 60-20-20, ये इनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो उसको आप क्या करोगे? यहां लिख दोगे टू बैलेंस CD। दीप का 60,000, 20,000 एंड 20,000। अब आप करो इसको क्लोज। नॉर्मल क्वेश्चन में हम ये कैलकुलेट करते थे प्लस माइनस करके, यहां ऑलरेडी इसका अमाउंट आ गया। अब कैलकुलेट करेंगे कि कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस कहां आ रहा है। अगर जहां भी डिफरेंस आएगा, डेबिट में आए या क्रेडिट में आए, उसको बोला है कौन से अकाउंट से एडजस्ट करने के लिए? कैश अकाउंट से। 3 अकाउंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, कैश, करेंट और लोन। तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी का बेसिस लेंगे। क्वेश्चन में यहां मेंशन्ड है कैश अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो कैश अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। कंपेयर करो, इधर का टोटल 60, इधर का ज्यादा लग रहा है, तो ये आ गया आपका 67,800। इधर का टोटल ज्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो ये आ गया आपका 22,600। ये 20 इधर भी है और 20 इधर भी है, तो ये सेम हो गया। इसका टोटल यहाँ 67,800 और 22,600। अमाउंट यहाँ कम पड़ रहा है, तो आप यहाँ ऊपर में दिखाओगे टू कैश अकाउंट। यहाँ कितना? 7,800 और यहाँ दिखाओगे 2,600। अब अगर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कैश अकाउंट आया है, तो कैश अकाउंट के किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाय दीप्स कैपिटल एंड बाय करेंस कैपिटल। ठीक है,
दीप का कैपिटल कितना 7,800 और करण का कैपिटल कितना 2,600। अब आप कर दो कैश अकाउंट को क्लोज। 40 20 60 170 डेबिट 70 क्रेडिट भी 70,000। अब यहां आप कैलकुलेट करो बाय बैलेंस CD 8 + 6 14 14 + 6 20 02 59,600 आपका कैश का बैलेंस आया। आप यहां पे लिख दो बैलेंस शीट में कैश अकाउंट 59,600 और यहां अब आप लिखो कैपिटल अकाउंट। आई थिंक ये गलत हुआ है क्योंकि मैंने यहां जनरल रिजर्व नहीं बांटा। वेट, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट ऑफ 8,000। 8,000 को आप बांटोगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 3:1। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 4 2,000 2 इंटू 3 फर्स्ट पार्टनर का 6,000 और सेकेंड पार्टनर का 2,000। यहां ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 73, सॉरी गाइस, और ये हो जाएगा आपका 24। अब यहाँ पे भी आपका ये हो जाएगा 73 और ये हो जाएगा आपका 24। ये भी अमाउंट आपका चेंज हो गया 13,800 और ये हो जाएगा आपका 4,800। अब आते हैं इस साइड में, इसका वैल्यू चेंज होगा और कैश अकाउंट का वैल्यू चेंज होगा। इधर है 13,800 और ये है आपका 4,600। अब बैलेंस निकालो 600 51,600 51,600। यहाँ आप कैपिटल अकाउंट लिखा आपने, यहाँ नाम लिख दो दीप, करण, शुभम। दीप का था 60, यहाँ ये वाला बैलेंस लिखना है आपको 22 बैलेंस CD जो आपने कैलकुलेट किया एंड इसका 20, तीनों को टोटल करके आउटर में लेके जाओ 1 लाख। अब जितने भी इनर कॉलम वाले हैं उनको आउटर में लेके आओ। 32,000 माइनस 1,600 सो दैट विल बी 30,400। 16,000 प्लस 3,200 तो 19,200। 20 प्लस 1 21,000। 11,000 माइनस 2,200 दैट विल बी 8,800। बैलेंस शीट आपका टैली होगा। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 2 2 1 3, 3 और 8 11 12, 12 और 9 21, 2 3 2 5 1 6 6 2 8 3 11 and 5 11 and 5 16। इधर का देखते हैं 1 लाख प्लस 40 140 प्लस 10 150 150 प्लस 11 161। बैलेंस शीट आपका टैली हो गया। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक पे इसका कॉपी पेस्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन का। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। रुसाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन द बिजनेस। इक्वल पार्टनर्स का मतलब दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 1:1 इक्वल 50-50%। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एट एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ है क्रेडिटर्स, कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग एंड में किए थे, भूल गए थे,
इस क्वेश्चन में पहले करेंगे। कैश एंड बैंक दिया है, डेटर्स दिया है, बिल्डिंग दिया है, मशीनरी दिया है एंड बिल्स रिसीवेबल दिया है। डेटर्स में आरडीडी पहले से है 1000। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। दे डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। किसको एडमिट किया है? अपर्णा को। द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। मशीनरी को और बिल्डिंग को डिप्रिशिएटेड बाई 10%। 10% से क्या करना है? डिप्रिशिएट करना है। आप टिक मार्क करके रख लो मशीनरी को और बिल्डिंग को। एडजस्टमेंट है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाई 5000। देखो इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय दोनों में डिफरेंस है। अगर बोलेगा इंक्रीज टू 5000 इट मींस 1000 पहले से है, एडिशनल कितने करने की जरूरत है? 4000। अभी यहां पे क्या बोला? इंक्रीज बाय का मतलब आपको टोटल आपका आरडीडी कितना हो जाएगा? 5000 प्लस जो पुराना 1000 है वो ऐड कर देंगे उसमें, तो आपका टोटल आरडीडी कितना हो जाएगा? 6000। वहीं पे अगर स्टेटमेंट रहता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 5000 तो आप कितने से इंक्रीज करते हैं? 4000 से। ओके, दोनों वर्ड का मीनिंग समझना, बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं। ओके, तो डेटर्स में भी आपका एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय रुशाली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, अगर असेट्स टेकन ओवर करता है तो पार्टनर जो है वो रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? रिसीवर हुआ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रिसीवर को डेबिट करना या क्रेडिट करना? डेबिट करना। तो आप क्या करोगे? रुशाली के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। वो क्या लेके जा रहा है? बिल्स रिसीवेबल लेके जा रहा है, तो वो आपका वहां से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या किस चीज के बेसिस पे लेके जा रहा है? डिस्काउंट पे। तो उस वो जो आपका डिस्काउंट है तो उसका असेट्स का रिवैल्यूएशन हो गया। डिस्काउंट है तो उसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। बताता हूं आपको। अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, कितना लेके आ रही है वो? 60,000। क्या लेके आ रही है? कैपिटल। उसका शेयर क्या है? 1/4। ओके, और कुछ लेके आ रही है, आगे रीड करते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 3 बेसिस है उसको एडजस्ट करने का, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट और थर्ड लोन अकाउंट। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में आपका कैश के साथ था, सेकेंड क्वेश्चन में आपका करेंट अकाउंट के साथ होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लोन के साथ होगा। ठीक है, तो क्या ये गुडविल लेके आ रही है अपर्णा? नहीं, गुडविल लेके नहीं आ रही है। सिंपल सा सम है, देखते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करो? फॉर्मेट बनाओ। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अगर क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही बनाना है, रिवैल्यूएशन मत बना देना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल 3 पार्टनर, 3 अमाउंट का कॉलम, देन बैलेंस शीट, अब आपको बोला है नीचे कि उसको एडजस्ट किससे करना है? करेंट अकाउंट से। आप चाहो तो छोटा सा करेंट अकाउंट बना सकते हो, नहीं तो उसका डायरेक्टली आप इफेक्ट दिखा दोगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे इफेक्ट दिखाना, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा आपका कैश या फिर बैंक, क्वेश्चन में क्या दिया है? बैंक, तो यहां बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज योर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट
of new firm as on 1st April 2018. Liabilities amount, assets amount. पर्टिकुलर्स देखते हैं कितने पार्टनर है, टोटल 3 है, रुशाली, लीना। और तीसरा किसका एडमिशन हुआ है? अपर्णा। पर्टिकुलर्स रुशाली, लीना, अपर्णा। देन ये है आपका, यहाँ आप हेडिंग दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फॉर्मेट बना के हो गया। नेक्स्ट इज मूव टू पोस्टिंग। आगे आपको क्या करना है? आप पोस्टिंग करनी है। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आप बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं उनका पोस्ट कर दो। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटीज में। अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स का? 90,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम। नेक्स्ट क्या दिया है? कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। रुशाली का है 45,000 और लीना का है 30,000। ओके। नेक्स्ट क्या है आपके लायबिलिटीज में? जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व 18,000। रेशियो क्या है? इक्वल। तो 9,000 रुशाली को और 9,000 लीना को। अपर्णा को कुछ मिलेगा क्या इसका? नहीं, क्योंकि वो पुराने पार्टनर का शेयर है। नेक्स्ट है आपका कैश एंड बैंक असेट साइड में। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। कितना है? 62,000। आपने लिख दिया 62,000। नेक्स्ट है आपका डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो आपने यहां पे लिखा डेटर्स। अमाउंट कितना था इनर कॉलम में? 31,000। पहले से प्रोविजन है तो वो बाद में देखते हैं। ओके। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है क्या? है। तो आपने लिखा बिल्डिंग। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 55,000 और नीचे एक लाइन स्किप करना है। नेक्स्ट है आपका मशीनरी। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है क्या? है। तो आपने यहां पे लिखा मशीनरी। अमाउंट कितना मशीनरी का? 24,000। इनर और आउटर? इनर कॉलम में। नेक्स्ट है आपका बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर हो गया, फिर भी आपको मैं ये समझाने के लिए यहां पे लिख देता हूं, बाद में ये 0 हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट कितना है इसका? 12,000। पोस्टिंग हो गई हमारी। 2 से 3 मिनट लगता है पोस्टिंग करने में, उससे ज्यादा नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एडजस्टमेंट पे। द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी का और बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन हो रहा है 10% से। तो बिल्डिंग और मशीनरी से क्या करना है? ऐड करना है या लेस करना है? लेस करेंगे, डिप्रिशिएशन हो रहा है तो यहां लिखेंगे लेस डिप्रिशिएशन, लेस डिप्रिशिएशन। 10% बोला तो 55,000 का 10% 5,500 और 24,000 का
2400। दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन है, वैल्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस, लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। टू मशीनरी, मशीनरी का पे कितना का 2400, और टू बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना बोला है 5500। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। अच्छा अभी और बाकी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000। आपका आरडीडी का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इट मींस असेट्स का वैल्यू कम होगा, अगर कम होगा तो प्रॉफिट और लॉस, लॉस किधर दिखाएंगे डेबिट साइड में, टू आरडीडी या पीडीडी, कितने से इंक्रीज हो रहा है 5000 से, तो लॉस आपका इंक्रीज हो रहा है 5000 से। पहले से आरडीडी कितना था 1000, अब 5000 से इंक्रीज हो गया तो टोटल आरडीडी 6000। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय रुशाली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू कितना है 12000। पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले उसका वैल्यू 10% से लेस करो, डिस्काउंट बोला है तो यहां पे करेंगे लेस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट बोला 10%, तो 1200, और ये जो 1200 है ये डिस्काउंट है, तो लॉस है, तो यहां दिखाएंगे टू बिल्स रिसीवेबल 1200। उसके बाद क्या बोला कि वो कौन लेके गया, रुशाली लेके गई। अब वैल्यू कितना हो गया इसका 10800, तो रुशाली कितने में लेके जाएगी, अब यहां से आप लेस कर दो, टेकन ओवर कितने में 10800 में, तो यहां बचा 0। रुशाली लेके गई, रिसीवर है रुशाली या गिवर है, रिसीवर है, एंट्री क्या बनी रुशाली अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल से माइनस कर दिया, रुशाली अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। कौन लेके गया रुशाली, कितने में लेके गई 10800। नेक्स्ट देखो, अपर्णा शुड ब्रिंग 60000 एज हर कैपिटल, तो एंट्री विल बी कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, एंट्री विल बी कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के किस साइड में डेबिट साइड में टू अपर्णास कैपिटल। कितना लेके आया कैपिटल 60000, तो 60000, और अपर्णा के किस साइड में क्रेडिट साइड में बाय बैंक 60000। आगे क्या बोला है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, बाद में देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस, क्रेडिट साइड में इसके कुछ भी नहीं है तो लॉस है, कितना लॉस है वो कैलकुलेट कर लो, 549211 100 14100 बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना 14100। कौन बांटेगा रुशाली और लीना, तो V एंड L किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या था इनका इक्वल, सेवन जीरो फाइव जीरो। अब लॉस अगर क्रेडिट साइड में तो ट्रांसफर होके कहां जाएगा डेबिट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन मत लिख देना, अमाउंट 7050। अब आपको क्या बोला है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रुशाली, लीना एंड अपर्णा। ओल्ड रेशियो क्या था 1/2 1/2। अपर्णा कितने के लिए आई
1/4 के लिए। फिर से आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल फर्म का कैपिटल 1, प्रॉफिट 1, उसमें से सबसे पहले आप निकाल दोगे नए पार्टनर का, तो जो बचेगा वो किसके लिए अवेलेबल होगा? ओल्ड पार्टनर के लिए। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो 3/8, 3/8। अब यहां पे इन दोनों का डिनोमिनेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 2 से। जब आप डिनोमिनेटर को सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2/8। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना? 3:3:2। अब बेस किसको लेना है? नए पार्टनर को। नया पार्टनर का शेयर कितना है? 2 के लिए वो कितना कैपिटल लेके आया? 60,000। तो अगर 2 के लिए 60,000 है तो 3 के लिए कितना? सो 60,000 डिवाइडेड बाई 2, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 90,000। दूसरे पार्टनर का भी 3 है शेयर, तो दूसरे पार्टनर का भी निकल गया आपका 90,000। तो आप क्या करोगे? यहां लिखोगे 2 बैलेंस CD। पहले पार्टनर का 90,000, दूसरे पार्टनर का 90,000 और तीसरे पार्टनर का 60,000। अब इसको एडजस्ट कहां करने बोला है? करेंट अकाउंट से। तो सबसे पहले तो अब आप इसको क्लोज करो। देखो बैलेंस किस साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, देखते हैं। इधर है 45 + 9 54, इधर ज्यादा है तो इधर बैलेंस निकलेगा, इधर है इधर भी ज्यादा है और ये तो सेम होगा, तो सबसे पहले तो इसको निकाल दो। 60 दोनों साइड, इधर भी 60, ठीक है, खत्म। अब इसका टोटल ज्यादा है तो 90 + 10 1 लाख, 1 लाख + 7 1,07,000, तो 1,07,850। इधर 97,050, ठीक है। अब आप क्या करोगे? सेम बैलेंस इस साइड में लिखो 107,850 और इधर 97,050। अब इधर बैलेंस निकालो। बैलेंस निकालेंगे, यहां लिखेंगे बाय करेंट अकाउंट। 45 + 9, तो ये तो सबसे पहले 850 हटाओ, चौदह 3 17 7 1 4 और 1 5 और 5 10, ये हो गया 39। ये 050 यहाँ निकाल दो, 9 8 17 1 3 1 4 5। अब देखो करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब इसको आपको लिखना कहाँ होता है? समझ लो इसके ऊपर बैलेंस शीट है। अगर इधर बैलेंस आया करंट अकाउंट का तो ऊपर में क्या है? लायबिलिटीज। इधर बैलेंस आया तो ऊपर में क्या है? असेट्स। तो ये बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा? असेट साइड में। लिखेंगे करंट अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर है रुशाली, सेकेंड पार्टनर है आपकी लीना। रुशाली का आपका आ गया 53,850 और लीना का आ गया 58,050। कैश अकाउंट को क्लोज कर दो। अच्छा, इसका क्लोजिंग बैलेंस पहले यहाँ ट्रांसफर करो, तो आप यहाँ लिखोगे कैपिटल अकाउंट रुशाली लीना और थर्ड पार्टनर इज अपर्णा। रुशाली का है 90,000, लीना का भी 90,000 और अपर्णा का 60,000, तीनों का टोटल 2,40,000।
2,40,000 प्लस 90, 3,30,000 पे आपका बैलेंस शीट टैली होगा। अब पहले कैश को टोटल करो तो 1,22,000, 1,22,000 बाय बैलेंस CD 1,22,000। इसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा असेट साइड में। कैश बैंक है तो यहाँ या तो आप बैंक अकाउंट लिखो या फिर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैश एट बैंक वो लिख दो। टोटल 1,22,000, ठीक है। अब जो जो इनर कॉलम है उनको ऑर्डर लेके आओ। 31 से 6 गया, 25, 55 से 5,500 गया, 49,500, 24 से 2,400 गया, 21,600, 12 से 1,200 गया, 10,000। अच्छा ये तो है ही नहीं, ये तो यहाँ 0 हो गया। चलो अब इन दोनों को ऐड करके इधर लेके आओ तो ये 850 प्लस 50 900 ये हुआ, और 8 5 13 3 सॉरी 8 और 3 11 1,11,900। अब आप इस साइड का टोटल करो। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 20, 0 2 5 2 7, 7 and 9 16, 117, 118, 18 and 2 20, 0 2, 2 and 2 4 4, 8 8 to 10, 10 and 1 11, 11 and 2 13, 3 बैलेंस 1 1 1 2 और 1 3, 3,30,000 पे आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है। कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हो। मैं इसमें आपको एक भी इलिस्ट्रेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, सारे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही कराऊंगा। इलिस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं खुद से, अगर उसमें कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक पे लिख लो, वहाँ ज़रा जगह कम पड़ गया था। होप सो आप लोग को दिख रहा होगा, समझ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन समझ लो पहले। द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 इज एज फॉलोज। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:1। ओके, बैलेंस शीट दिया हुआ है आपका। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है और जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट है आपका असेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, आते हैं अब। दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर कौन आ रहा है, कृतिका। कृतिका इज टेकन एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2017, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है 2018। शी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 एज गुडविल। 40,000 कैपिटल, शेयर क्या रहेगा 1/5 और गुडविल कितना 2,500। ठीक है। और 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करके रखो। फर्नीचर भी डिप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करो। स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। स्टॉक और प्लांट मशीनरी पे अप्रिशिएशन है, एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करो। The capital account of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting amount through loan account। तीन बेसिस बताया था, 3 बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। कैश और बैंक, करेंट अकाउंट जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, और अभी है लोन अकाउंट। तो अभी ये क्वेश्चन में आप लोन अकाउंट के थ्रू देख लोगे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1:1। अभी इस क्वेश्चन में 3:1:1 आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मे बी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो चेंज हो सकता है, मे बी, देखते हैं। वैसे नहीं भी होगा, नहीं होगा, सेम ही रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। रिक्वायरमेंट सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. Then partners capital, then your balance sheet. यहाँ आप लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. particulars, what's the name of the partners? Medha, Radha, and Kritika. Again particulars, Medha, Radha and Kritika. Then your balance sheet. बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा रखो, लास्ट क्वेश्चन में कम पड़ गया था स्पेस. बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म as on 1st April 2018. Liabilities, amount, assets, amount. नीचे में वर्किंग नोट में आप क्या बनाओगे? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैश और बैंक. कैश, तो आपने यहाँ लिखा कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फॉर्मेट बना के हो गया. अब सबसे पहले आपको क्या करनी है? पोस्टिंग करनी है. क्या क्रेडिटर्स पे कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं. बिल्स पेएबल पे? नहीं. बैंक ओवरड्राफ्ट पे? नहीं. कहाँ पोस्ट करेंगे? लायबिलिटीज में. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों का बैलेंस 80-20-20. आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं. 80,000, 20,000 एंड 20,000. मूव टू द नेक्स्ट. कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैलेंस बीडी. कैपिटल का बैलेंस देख लो, 1,20,000 एंड 40,000. तो यहाँ आपने लिखा 1,20,000, 40,000 और कृतिका का नथिंग. देन है जनरल रिजर्व, तो आप यहाँ बांट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट करो बाय जनरल रिजर्व. कितना दिया? 16,000. रेशियो क्या था? 3:1. तो 16,000 इंटू 3/4 एंड 16,000 इंटू 1/4.
तो ये मेधा का आ जाएगा 12,000 और इसका आ जाएगा 4,000। कृतिका को कुछ नहीं। असेट्स में आते हैं, कैश, तो कैश अकाउंट में आप लिखोगे टू बैलेंस BD, कितना बोला है 78, तो यहाँ आ गया आपका 78,000। अब आते हैं डेटर्स पे, एडजस्टमेंट है तो आपने यहाँ लिखा सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट को आप क्या करोगे इनर कॉलम में रखोगे 64,000। नेक्स्ट स्टॉक एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम अमाउंट इज 40,000, तो इनर कॉलम में आपने लिखा अमाउंट 40,000, नीचे एक लाइन स्किप करना है। प्लांट एंड मशीनरी पे भी आपका एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे भी है और लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं है। स्टॉक के बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी, तो आपने लिखा प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखोगे आप 60,000। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, एडजस्टमेंट है, अमाउंट इज 22,000 इन इनर कॉलम। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट, सो लैंड एंड बिल्डिंग आउटर कॉलम डायरेक्टली 32,000। आते हैं हम लोग इस एडजस्टमेंट नंबर 1 पे, रीड करते हैं। कृतिका इज टेकन एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2017, शी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल। कैपिटल लेके आई कृतिका, एंट्री क्या होगी उसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कृतिका's कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू कृतिका's कैपिटल, कितना कैपिटल लेके आई है 40,000। सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कृतिका के अकाउंट में 40,000। उसके बाद इसका 1/5 शेयर है फ्यूचर में, ठीक है। एंड 2,500 एज गुडविल, गुडविल ये लेके आई 2,500 रुपीज, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपका गुडविल का दो सिचुएशन था, ब्रिंग इन कैश, नॉट ब्रिंग इन कैश। अगर लेके आ रही है तो पहले एक एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कैश अकाउंट के किस साइड में, डेबिट साइड में टू गुडविल, कितना 2,500, ठीक है। अब गुडविल लेके आया, उसके बाद अब क्या चेक करना रहता है, इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस और विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है इसके बारे में नहीं, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, हम क्या एज्यूम करेंगे, दैट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो रिटेन्ड के लिए अगेन क्या था, एक एंट्री क्या थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अकाउंट हमने बनाया नहीं, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय गुडविल। अब किस रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3:1:1। अब ओल्ड रेशियो है आपका, ओल्ड इज 3:1, तो आप कैलकुलेट कर लो मेधा का और राधा का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का कैलकुलेट होता है, 3/4 एंड 1/4 माइनस 3/5 माइनस 1/5, 20, 15, 12, 3/20, 20, 5 माइनस 4, 1/20। अगेन सेम आ गया, ओल्ड रेशियो ही आ गया। तो आप ये कितना लेके आई है 2,500, तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, मेधा इज इक्वल टू 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, राधा 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 से 6 4 जा 24, इसको अगर हम कट करते हैं तो 6,250, 625 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1875,
और 625 ये आया गुडविल। तो आप यहाँ लिखो 1875 और ये आ गया आपका 625। क्या कृतिका को भी कुछ शेयर मिलेगा गुडविल का? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। A 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर कितना परसेंट का आरडीडी क्रिएट करना है? 5000 का, सॉरी 5% का। तो 64,000 का 5% 3200। एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस, लॉस तो यहां आप लिखो 2 आरडीडी। अमाउंट कितना बोला था? 3200। यहां से भी आप लेस करोगे, लेस RDD that is 3200। दोनों इफेक्ट एक साथ में, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट एक साथ। फर्नीचर भी डिप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर को 20% से डिप्रिशिएट किया है, तो आपका इसका वैल्यू है 2200। तो 2200 मल्टीप्लाइड बाय 2 4400। तो यहाँ आप 4400 डिप्रिशिएट है, तो यहाँ करेंगे हम लेस डिप्रिशिएशन। असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस, लॉस तो 2 फर्नीचर 4400। नेक्स्ट है आपका स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 5%। 5% से अब स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। तो 40,000 का 5%, 5 ही है ना? हाँ 5 4 जा 20, इट मीन्स 2000। एप्रिशिएशन है तो ऐड एप्रिशिएशन, अमाउंट इज 2000। इसको 21 मत समझ लेना, 2000 एप्रिशिएट हो रहा है। एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट। तो आप यहां दिखाओगे बाय स्टॉक दैट इज 2000। उसके आगे क्या बोला है? एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी का अप्रिशिएशन है कितने से? 20% से। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 60,000। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% बोला, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, 6 to the 12। तो 12,000 से आपका क्या होगा? ये ऐड एप्रिशिएशन 12,000। एप्रिशिएशन है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट असेट्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना? 12,000। नेक्स्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये लास्ट में करना है। एडजस्टेड थ्रू लोन अकाउंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हमने। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको क्लोज करोगे। देखो कौन सा साइड ज्यादा है? ये 14 है, ये 7 होगा, तो ठीक है, ये साइड आपका ज्यादा है 14, इधर भी आपका 14। यहां आएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है? मेधा और राधा। कैलकुलेट कर लो। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 1 6,400। तो 6,400 इंटू 3/4 ओल्ड रेशियो में 6,400 इंटू 1/4 4,800 1,600 ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ डेबिट में आया तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट 4,800 एंड 1,600। नए पार्टनर को भी देंगे क्या? नहीं। अब आप क्या करोगे? कैपिटल को क्लोज करोगे। उसको क्लोज करने से पहले आपको क्या करना है? योर कैपिटल अकाउंट शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करते हैं आपको पता है? नए पार्टनर को बेस बनाओ। न्यू रेशियो है 3:1:1।
नया पार्टनर का शेयर 1 के लिए वो कितना कैपिटल लेके आया 40,000। तो अगेन सेकेंड पार्टनर का शेयर है 1, तो 1 के लिए 40 और फर्स्ट का है 3, तो 3 के लिए 120। एनी डाउट इन दिस? अब जो भी आया उसको आप यहाँ लिख दो। टू बैलेंस CD, फर्स्ट पार्टनर का 1,20,000, सेकेंड का 40,000 और थर्ड का भी 40,000। अब कंपेयर कर लो, थर्ड पार्टनर का तो ऐसे ही क्लोज हो जाना 40-40 बोथ साइड। अब आता है फर्स्ट और सेकेंड, तो आप देखो यहाँ 120, 12, 4,000 है और ये साइड ज़्यादा है, इधर का ये साइड ज़्यादा है, तो बैलेंस इधर निकलेगा। कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 225, 46,225, ये हो गया 5, 7, 8, 8, 16, 6, 1, 4, 1, 5, 5 और 2, 7, 1, 8, 8, 2, 1, 3, 1,38,675। तो इधर आप लिखोगे 1,38,675 और इधर आप लिखोगे 46,225। तो बैलेंस आपका यहाँ आएगा 2 लोन अकाउंट, तो यहाँ आ गया 18,675 और यहाँ आ गया 6,225। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, मान लो कि इसके ऊपर बैलेंस शीट है, तो अगर इस साइड में बैलेंस आया तो लायबिलिटीज में, इस साइड में बैलेंस आया तो असेट्स में। तो अभी यहाँ बैलेंस आ रहा है लोन का, तो लोन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, लायबिलिटीज में। आपने लिखा यहाँ पे लोन अकाउंट मेधा और राधा। मेधा का कितना 18,675 और राधा का कितना 6,225। इसको टोटल करो, 5, 5, 10, 0, 0, 9, 24,900। कैपिटल अकाउंट का जो ये वाला बैलेंस आया है ये आप डिस्क्लोज करो। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पहला पार्टनर है मेधा, राधा और कृतिका। तो मेधा का बैलेंस है 1,20,000, राधा का बैलेंस है 40,000 और कृतिका का भी 40,000। तीनों को टोटल करो, ये आ गया आपका 2 लाख। अब आप चाहो तो कर सकते हो लायबिलिटी साइड का टोटल, तो ये आ गया 900, 4, 4 और 2 और 1, 3, 3,44,900 पे आपका बैलेंस शीट टैली होगा। अब इस साइड का टोटल कर लो आप, 500, 0, 1,20,500, 1,20,500 बाय बैलेंस CD 1,20,500। यहाँ पे इसका बैलेंस लिख दो, कैश 1,20,500। अब जो अमाउंट इनर कॉलम है उनको हम क्या करेंगे, ऑर्डर में लेके आएंगे। 64 - 3,200, तो दैट विल बी 60,800, 40 + 2 42,000, 60 + 12 72,000 and 22 - 4,400, तो दैट विल बी 17,600। अब इस साइड का टोटल करो, 8 + 6 14, 5 19, 1, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 7 13 and 1 4, 14, 4 balance 1, 6 4 10, 10 and 7 17, 1 18, 18 and plus 3 21, 21 plus 2
23 and 1 24, बैलेंस 2 and 1 3, 3,44,900 पे आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा ये? 10 मार्क्स के लिए। श्योर है कि कैपिटल एडजस्टमेंट वाले ही क्वेश्चंस आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप अपने नोटबुक में, आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 क्वेश्चन मैं इसके बेसिस पे और करवाऊंगा, कैपिटल एडजस्टमेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे आपके प्रीवियस ईयर के, उसके बेसिस पे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे आप क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो वो आप तक डायरेक्ट पहुंचे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।